हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। बिहार में पुलों का असहयोग आंदोलन देखकर लोग क्या बोले, क्यों ट्रोल हुआ पाकिस्तान का स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर, शादी का ऐसा न्योता दुश्मन को भी ना मिले और पिक ऑफ द डे में सुनाएंगे आपको एक सुरीला गाना। बिहार में पुलों का असहयोग आंदोलन चल रहा है। पुल गठबंधन की सरकार से भी ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं। टीम इंडिया में बिहार का कोई क्रिकेटर होता तो इस समय पुल शॉट मारने से भी मना कर सकता था। वृंदावन वाले भक्ति में डूबे रहते हैं कि उनके पास ब्रज की धूल है, बिहार वाले उनसे आगे हैं, उनके पास ब्रिज हैं जो धूल बन चुके हैं। नाम बदलने का चलन है। नीतीश कुमार चाहे तो अपना नाम ब्रजभूषण रख सकते हैं या गिरिजा शंकर भी रख सकते हैं। ब्रजभूषण या गिरिजा शंकर किसी का नाम हो तो ऑफेंड ना हो। नीतीश कुमार के समर्थक ऑफेंड हो सकते हैं, नाराजगी व्यक्त करने मेरे पास भी आ सकते हैं, पर प्लीज किसी पुल से होकर ना आए। वैसे सारी गलती नीतीश कुमार की ही है। जिस दिन सदन में अजीब शब्दों में पुल आउट मेथड की बात की थी उस दिन से पुलों की भावनाएं आहत हैं। नाम बदलने का काम बिहार की दुकान वालों ने भी किया होगा। अब उनकी दुकान पर पुल और पुश नहीं सिर्फ पुश लिखा रहता है। पुश में भी खतरा है, जोर से पुश कर दो तो पुल गिर सकते हैं। बुधवार को सीवान और छपरा में 5 पुल गिर गए। इनमें सारे पुल नहीं थे, कुछ पुलिया भी थी। साइज भले छोटा हो लेकिन मकसद नहीं भूले वो। अब सरकार की लोग पुलिंग भी नहीं कर सकते। पुल गिरने पर सरकार ने सोचा होगा कि हम कड़े कदम उठाएंगे। लोगों ने मना कर दिया, कहा कड़ा कदम उठाना रखना मत, फिर पुल गिर जाएंगे। सरकार पुल गिरने से नाराज है, कह रही होगी कि इतने पुल बनाते ही क्यों हो कि गिर जाए। मुझे डर है कि आगे से कोई बिहार में पुल बनाए तो उसे सजा न मिलने लगे। सजा के तौर पर उसे पुल पर खड़ा कर दिया जाएगा। शुक्र है कि न्यूटन बिहार में पैदा नहीं हुए, उनके सिर पर सेब नहीं पुल गिरता। लोग कह रहे हैं कि पुल जल समाधि ले रहे हैं, ये गलत बात है। वो शर्मिंदा है। चुल्लू भर पानी में भी डूब सकते हैं ऐसे पुल। बिहार में डबल इंजन की सरकार है पर पुल के हाल ऐसे हैं कि सिंगल इंजन वाली गाड़ी भी पुल पर चलने से घबराती है। बिहार में सरकार का नारा हो सकता है अब की बार कौन जिम्मेदार, क्योंकि पॉलिटिक्स उसी पे चल रही है। अगले ने लिखा था जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सही बात है, पीछे रह जाएंगे। आगे जानने के पहले ही पुल गिर जाएगा। सरकार कह सकती है कि हम बिहार में पलायन रोकने के लिए ऐसे पुल बनाते हैं, ना होगा पुल न लोग जाएंगे दूसरे प्रदेश। इस स्कीम को सरकार ने नया नाम दिया होगा, पुल ठोको पुलायन रोको। लोग कह रहे हैं कि नए पुल गिर जाते हैं, अंग्रेजों के समय के पुल बचे हुए हैं। सही बात है, अंग्रेजों के समय का बहुत कुछ बचा है। तब भी भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी, आज भी कोई कीमत नहीं है। सिवान में तो एक 40 साल पुराना पुल गिर गया, उसको अभी गिरना नहीं रहा होगा। वो अभी इतना कमजोर भी नहीं रहा होगा, लेकिन उसको ट्रेंड फॉलो करना था, उसको फोमो हो रहा था। छपरा में एक 100 साल पुराना पुल गिर गया। अब बताइए, वो तो अंग्रेजों के समय का रहा होगा, उसमें सरकार की गलती नहीं है। सेंचुरी मारने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा था। लोग कह रहे हैं कि अब तक 11 पुल बिहार में गिर चुके हैं। सरकार इतने में भी खुश है, कह रही है सोचो इतने पुल गिर रहे हैं तो हमने बनवाए कितने होंगे। बिहार के पुल विकास नहीं कर रहे, दिल्ली से नहीं सीख रहे। देखिए दिल्ली का मिंटो ब्रिज हर साल पहली बारिश में भले डीटीसी की बस से नौका विहार करवा दे, मजाल है कि गिर जाए। दिल्ली में न सरकार आसानी से गिरती है न पुल। बिहार और पंजाब में यही अंतर है। पंजाब में पुल्स आती है पुल्स, बिहार में पुल्स गिर रहे हैं पुल्स। पुल या ब्रिज को वैसे सेतु कहते हैं, बिहार वाले आजकल कल तक थे तो कहते हैं। पुलों और सड़कों में कंपटीशन चल रहे हैं कि कौन गालिब का बड़ा फैन है। देश भर की सड़कें कहती हैं कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। पुल कहते हैं डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अंदर की बात यह है कि बिहार सरकार 11 पुल गिरने से बहुत दुखी है। कह रही है कि 4 कम गिरने थे, हम थाला फॉर रीजन भी नहीं कह पा रहे हैं। खैर अब खबर पे आते हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलों को लेकर बहस छिड़ी है। ब्रिज कोलैप्स ट्रेंड कर रहा है। कार्टून बन रहे हैं कि मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में सड़क पे एक पुलिया आया, मैं वहीं से गड्डी मोड़ लाया। कार्टून शेयर करने वाले ध्यान दें, बनाने वाले का नाम ना काटें या क्रेडिट दे दिया करें कैप्शन में। कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी का कार्टून दिखा कि अच्छा खासा पुल बना था, नारियल फोड़कर उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत थी। आमिर खान का वो राम 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 वाला वीडियो लगा, कहा गया कि बिहार में कोई भी पुल पार करते हुए जनता। लोग मजे लेते मिले कि बिहार के छपरा जिले के बनियापुर सरैया में एक और पुल गिरने की बात गलत है। पुल के जिस हिस्से को ज़्यादा गर्मी लग रही थी वो तैरने के लिए पानी में कूद पड़ा। बात को सही तरीके से कहने का सलीका ज़रूरी है। चचेरी पुल की तस्वीर लगा के कहा गया कि सस्ता है लेकिन बिहार के सीमेंट वाले पुल से मजबूत है। एक यूजर ने कहा कि बिहार को पुल मुक्त घोषित कर देना चाहिए। गजब कॉन्स्पिरेसी खोजी हुई। कहा गया कि बिहार में पुल गिर रहे हैं या गिराए जा रहे हैं, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि पुल गिरते वक्त उसको देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। या तो पुल बोलता है कि मैं गिरने वाला हूँ, तुम सब देखने आ जाओ, वीडियो भी बनाना। एक यूजर ने कहा कि नीतीश कुमार जितनी बार पलटे उससे ज़्यादा बिहार में पुल पलट गए।
नोट, लगता है ये प्रयोग नहीं संयोग होगा। एक यूजर ने लिखा कि जितना झुमका ना गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज़्यादा तो पुल गिरा हमारा बिहार में। अति क्रिएटिव होकर लोग बोले कि बिहार में दिल से ज़्यादा पुल टूट रहे हैं, ये युवा दिलों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा ही एक और ट्वीट दिखा कि इतने तो मजनू न पीटे एक तरफा प्यार में कि जितने पुल टूट गए हफ्ते भर में बिहार में। इंडियन टीम घर आ गई, कप के साथ आज विक्ट्री परेड भी निकाली गई। फुल गूज बम वाली सिचुएशन, ये मोमेंट सालों तक याद रहेगा। सोशल मीडिया पर सब लोग खिलाड़ियों की एडिट की हुई तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इसी क्रम में ESPN क्रिकइन्फो ने भी एक पोस्टर बनाया, साथ ही इसे कैप्शन दिया, डियर 2024 T20 वर्ल्ड कप, आपने हमें जीवन भर की यादें दी हैं। पाकिस्तान के स्पोर्ट कंटेंट क्रिएटर फरीद खान ने ट्वीट पर इसी पोस्टर को अपलोड किया, लिखा कि T20 विश्व कप के लिए ESPN क्रिकइन्फो के आधिकारिक पोस्टर में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी नहीं है। क्या ये ठीक बात है? बस फिर क्या था, मजाक उड़ाने को बैठी जनता को एक टॉपिक मिल गया। यह मजाक उड़ाना इतना ही आसान था जितना 1 सेकंड वाली रील बनाकर वायरल होने की निंजा टेक्निक को अपनाना, क्योंकि इस पोस्टर में एक पाकिस्तानी प्लेयर थे। जनता ने स्क्रीनशॉट अपलोड करके बताया, लोगों ने बाकायदा हाईलाइट करके बताया कि पोस्टर में पाकिस्तानी खिलाड़ी कहां पर है। एक यूजर ने लिखा कि यह तथ्य कि फरीद एक क्रिकेट विश्लेषक होने के बावजूद अपने ही देश के क्रिकेटर को नहीं पहचान पाए, पाकिस्तानी क्रिकेट की अराजक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता है। इसके अलावा भी कई लोगों ने पोस्टर का वही हिस्सा शेयर किया। वैसे ठीक भी है, ये सब होते रहना चाहिए। फरीद खान को उनके हिस्से की एंगेजमेंट मिल गई, लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल गया और हमको मिल गया सोशल लिस्ट के लिए टॉपिक। मजे ही मजे। कुछ साल पहले एक वीडियो चला था जिसमें एक लड़का कार्ड पकड़े हुआ था और गा रहा था कि तेरी शादी का कार्ड देख बहुत रोया रे। गाना देखकर यही लगा था कि शायद किसी एक तरफा आशिक ने ये गाना लिखा हो जो अपनी प्रेमिका की शादी का कार्ड देखकर रो रहा हो। लेकिन एक और मोमेंट ऐसा हो सकता है जहां कोई किसी और की शादी का कार्ड देख के रो सकता है। फेसबुक में एक पोस्ट दिखी, शाह आलम खान नाम के एक यूजर ने तस्वीर अपलोड की। फोटो दिखाने से पहले आपको कैप्शन बताते हैं, लिखा गया, बरकत भाई ऐसे कार्ड कौन देता है, सीधे सीधे मना कर दो इमरान से कि शादी में नहीं आना है। तस्वीर में क्या था, 2 लोग दिख रहे हैं। कैप्शन से साफ है कि ये बरकत और इमरान है। कार्ड में जहां नाम लिखा जाता है वहां लिखा था, इमरान मिल्कीपुर, बिल्कुल नहीं आना है, सख्ती से मना है। बताइए ये कोई तरीका है? ऐसा इमरान ने क्या कर दिया होगा कि उसको कार्ड देकर कहा जा रहा है कि भाई मत आना। हमारे देश में खाने में अजीब चीज़ें मिलनी बंद ही नहीं हो रही हैं, इसलिए सोशल लिस्ट में हम भी बताना बंद नहीं कर रहे हैं। खाने में सांप, ब्लेड जैसी चीज़ें मिलने के बाद गोलगप्पों में तत्व मिले वो कैंसर वाले, अब चॉकलेट में एक कीड़े की तस्वीर भी सामने आ रही है। इस तस्वीर के साथ लिखा गया कि मुझे मन चॉकलेट में एक कीड़ा मिला है, ये एक्सपायर नहीं हुई है, हो सकता है दुकान वाले ने इसको ख़राब से रखा हो। अब कुछ भी हो, खाने में अजीब चीज़ मिलना तो नहीं ही बंद हो रहा। आपको क्या लगता है कि क्या पहले रुकेगा, खाने में सब गंदा मिलना या बिहार में पुल का गिरना? जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुई, एटीएम की अदाकारी याद आती है। सारे काम यूपीआई से हो जाते हैं। ऐसे में ज़्यादातर एटीएम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नीचे आने वाले टेक्स्ट की तरह जो बस हैं, कोई इन पर ध्यान तो देता है या नहीं पता। एटीएम के साथ अच्छा ये होता है कि कभी कभी एटीएम की याद आ जाती है लोगों को। एक एटीएम मशीन नहीं कहेंगे ना, एक एटीएम की फ़ोटो दिखी किसी भाई साहब या बहन जी को, पता नहीं क्या इस मशीन से समस्या थी कि उसमें इन्होंने आथू कर दिया। विदेशी मीम शायद ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कैसे कर लेते हैं ये सब लोग यार, होठ नहीं काँपे इनके ये सब करते हुए, घिनौना है ये। सोशल लिस्ट में अब बारी पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक सुरीली रील। वैसे तो रीलें देखते हुए लगता नहीं है कुछ ढंग का देखने को मिलेगा, और आमतौर पर होता भी यही है कि कुछ अच्छा नहीं मिलता। आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। सोशल लिस्ट देख लिया करो, रील मत देखा करो, कितनी बार समझाओ। मगर ये सब आमतौर पर ही होता है। इक्का दुक्का बार अच्छी वीडियो भी देखने को मिल जाती हैं। आप भी देखिए ये वीडियो, सुरों का आनंद लीजिए। एक सनम तेरी आँख कटीली, दूजे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गालों पे जानम, झूमर वाले बाल तेरे। एक सनम तेरी आँख कटीली, दूजे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गालों पे जानम, झूमर वाले बाल तेरे। बाकी आज के शो में इतना ही। आज फिर जरूरी सूचना नहीं है। दुखी हो जाता हूँ मैं जब जरूरी सूचना नहीं होती। दुखी होकर घर जा रहा हूँ। टाटा।